हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3546 देख रहे हैं। इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन 1। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n साइज़ की ग्रिड दी होगी और हम अपनी ग्रिड में आइदर 1 हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कर सकते हैं या फिर 1 वर्टिकल पार्टीशन कर सकते हैं। और हमें पार्टीशन इस तरीके से करना है कि हमारे जो भी दोनों सेक्शन बनेंगे ना, वो हमारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और अगर दोनों ही सेक्शंस में हमारे जो एलिमेंट्स का सम आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो हमारे आंसर के लिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल देखो, ये 1 4 2 3 वाला, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 1 और 4 एलिमेंट है, इसका सम हमारा 5 आ रहा है और ये 2 और 3 का जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सम हमारे इक्वल हैं, इस वजह से हम अपनी ग्रिड को पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल भी पार्टीशन कर सकते हैं और वर्टिकल भी पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज जो भी हमारा सम आ रहा है ना, वो कैलकुलेट करते चल सकते हैं और हर एक पॉइंट पे हम पार्टीशन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस अभी तक जो सम आ रहा था वो हमारे अभी रिमेनिंग सम के बराबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला एक पार्टीशन जो है हमारा सक्सेसफुल पार्टीशन है ना, वैलिड पार्टीशन है। सेम काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो हम कॉलम वाइज जो सम आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और 1 बाय 1 करके अपने कॉलम को पार्टीशन कर सकते हैं। और अगर हमारा जो सम आ रहा है वो हमारे रिमेनिंग सम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि हम अपनी ग्रिड को 2 इक्वल सम वाले सेक्शंस में पार्टीशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो अपनी पूरी ग्रिड का सम निकाल लेंगे एक, और इसको एक सम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम ना 2 एरेज ले लेते हैं, रोज और कॉलम्स वाली। तो इन एरेज का काम क्या है कि हम इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज जो भी हमारा सम आ रहा है ना, उसको स्टोर करते चल रहे हैं। तो हमारी जो रोज़ वाली एरे है यहाँ पे, वो इस तरीके से बनेगी कुछ। तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो हमारा जो सम आएगा वो हमारा 6 आएगा। और सेकंड वाली रो का भी जो सम आएगा हमारा 6 आएगा, थर्ड वाली का भी और फोर्थ वाली रो का भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी सारी रोज़ का सम निकाल लिया है। अभी हम अपनी रो वाली एरे को ट्रेवर्स करेंगे और जो अपना सम है ना, उसको ऐसे पार्टीशन करते चलेंगे। तो ये वाला जो 6 है, इस वाले 6 + 6 + 6 के बराबर नहीं है। फिर हम यहाँ पे पार्टीशन करेंगे, तो ये जो 12 है इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक वैलिड पार्टीशन मिल गया होगा, तो हम अपने आंसर के लिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और सेम काम हमें ना अपने कॉलम के लिए भी करना है। तो कॉलम के लिए भी हम एक कॉलम वाली जो एरे है, यहाँ पे ये हम कॉलम सम स्टोर करते चलेंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम का जो सम आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, सेकंड कॉलम का भी सम 8 आ रहा है और थर्ड कॉलम का भी सम 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी वर्टिकल पार्टीशन नहीं कर पाएंगे जिससे हमारा एक कॉलम का सम रिमेनिंग कॉलम के सम के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से अपना पूरा सम निकाल सकते हैं, रोज़ का सम निकाल सकते हैं, कॉलम्स का सम निकाल सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो रोज़ और कॉलम्स वाली एरे ले रहे हैं उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे एक गेट सम करके फंक्शन कॉल कर लेंगे और इस फंक्शन में क्या होगा, हमारी जो भी पूरी ग्रिड का सम है ना, वो हमें रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ में हम इस फंक्शन में अपनी जो ये रोज़ और कॉलम्स है ना, इनको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो अभी ये वाला जो गेट सम वाला फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो जो भी हमारा सम आ रहा है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए हम अपनी जो पूरी ग्रिड है उसको एक बार ट्रेवर्स कर लेंगे। तो यहाँ सम में जो भी हमारा ग्रिड की वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम ये जो ट्रेवर्स कर रहे हैं ना अपनी ग्रिड को, ये हम लोग रो वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा रो सम आ रहा है ना, वो भी हम इकट्ठा करते चल सकते हैं। तो एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं रो सम करके, और इसमें हम जो भी हमारी उस पर्टिकुलर रो का सम आ रहा होगा ना, वो डाल देंगे। ठीक है, और हमारी जो रोज़ वाली एरे है उसमें हम इस वाले सम को डाल देते हैं। तो इससे हमारा रो बाय रो जो भी हमारा सम इकट्ठा हो रहा होगा वो हमारी रोज़ वाली एरे में आ जाएगा। और हमारा जो टोटल सम है वो हमारा सम में आ गया है। लेकिन हमारा जो कॉलम वाइज सम है ना, वो बचा है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बार फिर से ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें ना जो अपनी ग्रिड है उसको कॉलम बाई कॉलम ट्रेवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो कॉलम सम है हमें वो निकालना है। तो उसके लिए एक कॉल सम करके वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जो भी हमारी सेल की वैल्यू आ रही होगी वो डालते चलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉल्स वाली एरे है वहाँ पे इसको अपडेट भी कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल सम आ रहा था ना यहाँ पे
इस जगह पे, उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा 3 काम कर रहा है। एक तो पहले हमारा ये टोटल सम जो आ रहा है वो दे रहा है, और उसके अलावा ये हमारी जो रोज़ और कॉलम्स वाली एरे हैं उनको भी फिल कर रहा है। तो रोज़ और कॉलम्स वाली एरे का काम बस इतना सा है कि वहाँ पे हम रो वाइज सम कैलकुलेट करके चल रहे हैं और कॉलम वाइज जो भी हमारा सम आ रहा है वो कैलकुलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रोज़ और कॉलम्स वाली जो एरे हैं ये हमें जो भी पार्टीशन है ना उसको चेक करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे अभी वापस आते हैं अपने कोड में, और हम ना पहले तो हॉरिजॉन्टल वाली जो चीज़ें हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक करंट सम करके वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें हमारा जो भी करंट रनिंग सम होगा ना वो हम ऐड करते चलेंगे। तो इनिशियली इसको रोज़ 0 के बराबर कर लेते हैं, और जो अपनी हम एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे हम सारी रोज़ के लिए। तो हम अपनी i इज इक्वल्स टू 1 से एरे ट्रेवर्स करेंगे, i लेस देन m i प्लस प्लस। और अभी हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो करंट सम है इफ़ इट इज़ इक्वल टू हमारा जो टोटल सम है माइनस करंट सम, तो इसका मतलब कि हमारा जो पार्टीशन है एक हमें सक्सेसफुली मिल रहा है। तो यहाँ से सीधा ट्रू रिटर्न कर दो, और अदरवाइज हम यहाँ पे जो करंट सम की वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। तो करंट सम विल बिकम करंट सम प्लस रोज आई, ठीक है। तो हमने अपनी जो नेक्स्ट रो का सम आ रहा है ना वो हमने अपने करंट सम में डाल दिया। सेम काम अभी हमें वर्टिकल चेक के लिए भी करना है। तो यहाँ पे भी जो करंट सम की वैल्यू है इनिशियली हम कॉलम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला कॉलम है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम हमने डाल दिया है करंट सम में, और अभी हम अपने सारे जो कॉलम हैं उनको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे करंट सम की वैल्यू इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू सम माइनस करंट सम, तो यहाँ पे हमें एक वैलिड पार्टीशन मिल गया है। तो यहाँ पे हम सीधा ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वो करंट सम की वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्स जे, ओके। तो ये हमारा टोटल पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो अभी अगर हमें हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में कहीं पे भी अपना जो आंसर है नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हम अपनी ग्रिड को पार्टीशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एंड में हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर कोड। तो हमने यहाँ पे इनिशियली अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन किया, और हमने इस गेट सम की हेल्प से जो हमारा टोटल सम था वो निकाल लिया है, और उसके साथ साथ अपनी जो रोज़ और कॉलम्स वाली एरे हैं इनको फिल कर लिया है। तो रोज़ और कॉलम्स वाली एरे बेसिकली हमारी रो वाइज जो भी हमारा सम आ रहा है और जो कॉलम वाइज सम आ रहा है उसको होल्ड कर रही हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक कर लिया है रो वाइज और कॉलम वाइज पार्टीशन लगा लगा करके कि हमें कहीं पे भी एक वैलिड पार्टीशन मिल रहा है जहाँ पे दोनों पार्टीशन का जो सम आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो इवेंचुअली हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने रोज का सम होल्ड करने के लिए ऑर्डर ऑफ m स्पेस ली है, और कॉलम को होल्ड करने के लिए ऑर्डर ऑफ n स्पेस ली है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।